नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 6 बजे के समाचारों में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। हमें वैक्सीन मेला की हुई शुरुआत। हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने किया उद्घाटन। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 साल दूर। कांग्रेस में सीएम पद के लिए कुर्सी की दौड़ अभी से शुरू। भारत में पहली बार मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का अनुभव। कर्नाटक में किया गया मेडिकल ड्रोन डिलीवरी टेस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारेगी बीजेपी। राज्य की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कही यह बात। इंडिगो लेकर आया है हवाई यात्रियों के लिए अनोखा ऑफर। वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को मिलेगा टिकट पर 10% का डिस्काउंट। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास जोरदार धमाका। 2 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा तालुके में वैक्सीन मेला शुरू किया गया। चिटगुप्पा के पुराने तहसील कार्यालय में हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर बात करते हुए विधायक राजशेखर पाटिल ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन के जरिए ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। इस अवसर पर चिटगुप्पा तहसीलदार मोहम्मद जियाउद्दीन, चीफ ऑफिसर आर श्रीपद, ईओ शंकर कनक और दूसरे उपस्थित थे। कर्नाटक के गौरीबदनूर के चकबालापुर में 21 जून को एक मेडिकल ड्रोन डिलीवरी टेस्ट किया गया। बेंगलुरु स्थित थ्रॉटल स्पेस सिस्टम के नेतृत्व में विभिन्न फॉर्मों का एक संघ पिछले शुक्रवार से तकनीकी परीक्षण कर रहा है। टीएएस के नेतृत्व में तकनीकी परीक्षण के पहले चरण में 30 से 45 दिन लगेंगे, जबकि परीक्षण के लिए 2 प्रकार के मेडकॉप्टर का उपयोग किया जा रहा है। छोटे मेडकॉप्टर में 1 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता और 15 किलोमीटर तक की सीमा होती है। दूसरे मेडकॉप्टर की क्षमता 2 किलो है और यह 12 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। रैंडेंट नाम का डिलीवरी सॉफ्टवेयर इन ड्रोन को सपोर्ट करेगा। मेडकॉप्टर में एक छोटा पैकेट रखने की क्षमता होती है, जिसमें दवा का पैक रखा जाता है। यह फिर ड्रोन सॉफ्टवेयर सिस्टम की मदद से पैकेट को निर्धारित स्थान पर पहुंचाता है। कर्नाटक में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान चल रहा है। यूं तो राज्य में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी से बहस शुरू हो गई है। हाल ही में भाजपा का कलह सतह पर आया था और अब कुछ कांग्रेस विधायकों ने सिद्धरामैया को पार्टी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने का समर्थन किया है। कांग्रेस के विधायकों की ओर से यह मांग ऐसे वक्त में आई है जब कर्नाटक यूनिट के चीफ डीके शिवकुमार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। शिवकुमार कर्नाटक से संगठनिक काम के आधार पर दिल्ली आए थे। राहुल से उनकी मुलाकात के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान देने वाले विधायकों को संदेश देने की कोशिश की। सुरजेवाला ने कहा, कुछ लोग कर्नाटक में पार्टी के नेतृत्व के बारे में बयान जारी करने के आदी हो गए हैं। मैं उन्हें इस तरह की टिप्पणियों से बचने की चेतावनी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व और विधायक सही समय पर इन मुद्दों पर निर्णय लेंगे। दूसरी ओर शिवकुमार के करीबी सूत्रों ने सीएम पद के चेहरे को लेकर मची बहस को शरारत बताते हुए कहा कि अभी चुनाव 2 साल बाद होने हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टेलीविजन साक्षात्कार में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस के खिलाफ अपमानजनक बयान के लिए कंपनी को हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 8वें नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश बल्लन गौड़ा ने एनआईसीई द्वारा दायर मुकदमे पर यह निर्देश दिया है। कंपनी के प्रवक्ता और प्रबंध निर्देशक अशोक हेणी हैं, जो बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक है। एक कन्नड़ा समाचार चैनल पर 28 जून 2011 को प्रसारित साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए अदालत ने अपमानजनक टिप्पणियों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए देवेगौड़ा को कंपनी को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। जनता दल सेक्युलर प्रमुख ने एनआईसीई परियोजना पर निशाना साधा था और उसे लूट बताया था। अदालत ने कहा कि जिस परियोजना पर सवाल किए गए उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में बरकरार रखा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। अब इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर डर सताने लगा है। ऐसी सुबुगाहट है कि देश में तीसरी लहर इस वेरिएंट के चलते आ सकती है। अब तक इस वेरिएंट से संक्रमित 40 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में हैं। मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सिर्फ 3 राज्यों केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये दूसरे राज्यों में भी पाए
पाए जा रहे हैं, लेकिन वे बिखरे हुए तरीके से पाए जा रहे हैं। अभी तक महाराष्ट्र में 21, मध्य प्रदेश में 6, केरल में 3, पंजाब में 1, तमिलनाडु में 3 और आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 1-1 मरीज मिले हैं। योग दिवस पर महाअभियान की शुरुआत के बाद देश में कोरोना टीकाकरण के अभियान में तेजी आई है। सोमवार को मध्य प्रदेश में टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाते हुए एक ही दिन में 16.41 लाख लोगों को टीका लगाया। मध्य प्रदेश की यह उपलब्धि वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए इससे पूर्व के दिनों में टीकाकरण की गति को धीमा करने के आरोप भी इस पर लगे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इस मामले में ट्वीट करके संदेह जताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों का वैक्सीनेशन ट्रेंड 20 जून 692, 21 जून 16.93 लाख, 22 जून 4842। हम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। बातचीत के दौरान अखिलेश ने यूपी चुनाव के लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार किया और कहा कि हम छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी और कांग्रेस का जिक्र किए बिना अखिलेश ने कहा, बड़ी पार्टियों के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है, हम उनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की 430 विधानसभा सीटों में से 300 को टारगेट कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव के मूड में है और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नहीं है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में देश की बड़ी एयरलाइनों में शामिल इंडिगो हवाई यात्रियों के लिए एक ऑफर लेकर आया है। इंडिगो ने अपने इस सफर को वैक्सीफेयर का नाम दिया है। इस ऑफर के तहत ऐसे यात्रियों को टिकट पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवा लिया है। एयरलाइन ने एक ट्वीट कर इस ऑफर की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन लगवा चुके लोग इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इस
डिस्काउंट का फायदा बुकिंग के वक्त ऐसे लोग उठा पाएंगे जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और भारत से बुकिंग कर रहे हैं। सफर के लिए जाते वक्त यात्रियों के पास स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया हुआ कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उन्हें चेक इन काउंटर पर आरोग्य सेतु ऐप पर अपना वैक्सीनेशन स्टेटस दिखाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो डिस्काउंट उन पर लागू नहीं होगा और उनसे बकाया वसूला जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की तारीफ की है। मायावती ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की होने वाली बैठक का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर कुछ ठोस पहल की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, सीधे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहाँ के 14 लीडरों की कल 24 जून की बैठक उचित पहल। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद की यह बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी। वह जम्मू कश्मीर राज्य की पुनः बहाली आदि के लिए भी मददगार साबित होगी, ऐसी आशा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से अस्पताल की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक मरीज की आंख चूहे ने कतर डाली। अब परिजनों के आरोप के बाद बीएमसी मेयर ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि अस्पताल इसे एक छोटी सी घटना बता रहा है। दरअसल बीएमसी की ओर से संचालित राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजनों ने इसकी शिकायत की है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती उनके मरीज की आंख से पास के हिस्से को चूहा कतर गया, लेकिन स्टाफ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की हालत वैसे ही गंभीर है और ऐसे में इस घटना से मरीज को ज्यादा नुकसान हो सकता था। घाटकोपर इलाके में स्थित अस्पताल में हुई इस चौंकाने वाली घटना में वहां के स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की आंख के पास मामूली चोट लग गई है और उसकी आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल मरीज की आंख की सर्जरी की जा रही है। अस्पताल की डीन विद्या ठाकुर ने बताया कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, फिर भी मरीज की आंख ठीक है और उसे हल्का नुकसान पहुंचा है। अस्पताल की जिस वार्ड में यह घटना हुई वह ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। यहाँ पर कुछ लोग मना करने के बावजूद कूड़ा भी फेंक देते हैं, जिसे खाने के लिए चूहे अस्पताल में आते हैं। डीन ने कहा कि अस्पताल चूहों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम करेगा ताकि दोबारा इस तरह की कोई घटना न हो सके। गांधी परिवार के चर्चित सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की आज पुण्यतिथि है। 23 जून 1980 को जब वो दिल्ली में एक छोटे ट्रेनिंग विमान को उड़ा रहे थे, तभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें संजय का निधन हो गया। उन्हें लेकर तमाम चर्चाएं अब तक होती हैं। 70 के दशक में जब देश में आपातकाल घोषित किया गया था तो वो ताकतवर शख्स बनकर उभरे। कहा जाता है कि तब कई राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनके इशारों पर बदल दिए जाते थे। संजय तब जितने ताकतवर बनकर उभरे उतने ही विवादास्पद भी। उनका जन्म 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें देश का भविष्य का प्रधानमंत्री माना जा रहा था। इंदिरा गांधी उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रही थी। हालांकि मां के साथ उनके बर्ताव को लेकर तमाम तरह के अटकलें 80 और 90 के दशक में लगती रही। आपातकाल के दौरान पूरे देश में ये अटकलें सबसे ज्यादा फैली। संजय ने एक डिनर पार्टी में सार्वजनिक तौर पर मां को कई थप्पड़ मारे। एक विदेशी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तो इस पर रिपोर्ट ही छाप दी। भारत में तब किसी मीडिया ने इसे जगह नहीं दी। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाका जौहर टाउन इलाके में हुआ, जहां जमात उत दावा चीफ और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद रहता है। जानकारी के मुताबिक धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक धमाके की वजह टारगेट ब्लास्ट या फिर सिलेंडर धमाके को माना जा रहा है। हालांकि अभी इस धमाके की वजह पुष्टि नहीं हो पाई है। खबर के अनुसार धमाके में महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। धमाका दोपहर के करीब 11 बजे हुआ और ब्लास्ट के साथ ही अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में लगी खिड़कियों के शीशे टूट गए। लाहौर के इसी जौहर टाउन में आतंकी हाफिज सईद का घर है, लेकिन फिलहाल मुंबई हमले का मास्टरमाइंड कोट लखपत जेल में बंद है। जुम्मा चुम्मा गाना तो आप सबको याद ही होगा। इस गाने में अमिताभ बच्चन और किमी काटकर नजर आए थे। उस समय यह गाना काफी फेमस हुआ था। आज भी जब लोग ये गाना सुनते हैं तो खुद को इस पर थिरकने से रोक नहीं पाते। इस गाने में जिस तरह से किमी काटकर और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री नजर आई थी, उसने लाखों दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया था।
फिल्म हम में किमी की परफॉर्मेंस को लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। इस फिल्म और इस गाने के बाद कुछ एक फिल्मों में काम करके किमी मानो कहीं गायब ही हो गई। उन्होंने इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। हालांकि उनके फैंस आज भी उनके बारे में जानने को बेताब रहते हैं। यदि आप भी किमी काटकर के फैन हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि अब एक्ट्रेस का लुक काफी बदल गया है। किमी की एक लेटेस्ट फोटो सामने आई है जिसमें उनके फैंस उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। किमी की जो फोटो वायरल हो रही है उसमें ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस, गले में माला, शॉर्ट हेयर और डार्क मैरून लिपस्टिक में नजर आ रही हैं। किमी काटकर की इस फोटो ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। हालांकि इस तस्वीर में भी वह पहले की तरह गॉर्जियस दिख रही हैं। बात करें एक्ट्रेस के काम की तो वे जैसी करनी वैसी भरनी, टार्जन, तेजा, काला बाजार, दरिया दिल, धर्मयुद्ध, सोने पे सुहागा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 1992 में गोविंदा के साथ आई हमला उनकी आखिरी फिल्म थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में वैक्सीन मेला की हुई शुरुआत। हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने किया उद्घाटन। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 साल दूर, कांग्रेस में सीएम पद के लिए कुर्सी की दौड़ अभी से शुरू। भारत में पहली बार मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का अनुभव। कर्नाटक में किया गया मेडिकल ड्रोन डिलीवरी टेस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारेगी बीजेपी, राज्य की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कही यह बात। इंडिगो लेकर आया है हवाई यात्रियों के लिए अनोखा ऑफर। वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को मिलेगा टिकट पर 10% का डिस्काउंट। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास जोरदार धमाका, 2 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।